श्रद्धा हत्याकांड के कितने राज। श्रद्धा हत्याकांड में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड की जांच के दौरान यह भी पाया गया कि हत्या के आरोपी आफताब के ड्रग तस्करों से भी संबंध थे। आफताब नशे का शौकीन था और यही वजह थी कि वो श्रद्धा के साथ हिमाचल प्रदेश के तोश गांव में भी कुछ दिन तक रहा था। आफताब के ड्रग तस्करों के साथ तार जुड़े होने के खुलासे के बाद पुलिस की टीमें दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय ड्रग तस्करों की जानकारी भी जुटा रही है। तो अब आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड की जांच ड्रग एंगल से भी की जा सकती है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जानकारी यह सामने आ रही है कि जब आफताब का फोन उससे लिया गया और जांच की गई, कई डिटेल्स को खंगाला गया और कई डाटा भी बरामद किए गए, तो उसके दौरान उसके मोबाइल फोन की लिस्ट में कई ड्रग तस्करों के, कई ड्रग पेडलरों के भी नंबर पाए गए। तो कहीं ना कहीं पुलिस को यह भी इस तरह की आशंका है कि इस हत्याकांड में कहीं ड्रग्स का एंगल तो नहीं, और इसीलिए अब जो जांच टीमें हैं इस एंगल से भी जांच करेगी। क्योंकि एक क्लू यहां पर यह भी मिला कि हिमाचल प्रदेश का जो तोश गांव था, वहां पर भी आफताब श्रद्धा के साथ कुछ दिन तक रहा था। और इस पूरे मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। कई खुलासे कितने एंगल से हो रहे हैं, यह सब जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि जब आफताब का नार्को टेस्ट होगा तो क्या यह मानकर चला जाए कि इस श्रद्धा हत्याकांड के जो जुड़े हुए और भी पहलू हैं उसका राज खुलेगा। तो ड्रग का शौकीन था आरोपी आफताब, हिमाचल प्रदेश के तोश गांव का आफताब। ये कई दिनों तक वहां पर रहा था। तो ड्रग तस्करों से जुड़े आरोपी आफताब के तार, इसके पीछे हमने आपको ये वजह बताई, क्योंकि जब आफताब का फोन लिया गया, कुछ डिटेल्स खंगाली गई, डाटा को जुटाया गया, तो उसके फोन लिस्ट में, उसकी कॉल लिस्ट में ड्रग पेडलर्स के भी नंबर पाए गए। तो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ साथ आज और कल का दिन काफी अहम यहां पर हो सकता है, क्योंकि आफताब का नार्को टेस्ट होना है और नार्को टेस्ट में कई अहम खुलासे इस पूरे हत्याकांड को लेकर हो सकते हैं। तो क्या नार्को टेस्ट से आफताब सच उगलेगा? क्योंकि टीम ने 50 तरह के सवाल बनाए हुए हैं और उस 50 तरह के सवालों के जरिए ये आफताब इस पूरे हत्याकांड की एक एक बारीकी से जानकारी देगा। इस पूरे हत्याकांड पर और इससे मामले से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, और कितनी बेरहमी से युवती श्रद्धा को काटा गया, मारा गया, उसकी हत्या की गई, इससे कहीं ना कहीं पूरा देश दहला हुआ है, सोचने पर मजबूर भी है। इसलिए इस पूरे हत्याकांड को लेकर अभी तक जितनी भी गुत्थी सुलझ पाई है वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली है। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार तथ्य सामने आ रहे हैं, साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जहां पर एक तरफ जांच टीम इस पूरे मामले में महरौली जंगल भी कितनी बार गई जांच करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें, हमारे संवाददाता कमल कंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। कमल, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लेटेस्ट जानकारी क्या मिल पा रही है? बिल्कुल, अगर लेटेस्ट जानकारी की बात करें तो आज जो श्रद्धा मर्डर केस है उसमें आफताब का नार्को टेस्ट होना है। और नार्को टेस्ट की अगर बात करें तो जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस ने जो परमिशन जो है नार्को टेस्ट की मांगी थी, क्योंकि नार्को टेस्ट का वीडियोग्राफी हो इसकी जो है मांग की गई थी, तो इसको लेकर जो जानकारी मिल रही है कि अब जो दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट होगा और उसमें करीब 50 से ज्यादा सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। कमल, ये भी जानकारी आ रही है कि आज नार्को टेस्ट नहीं होगा, क्या इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन, पुख्ता जानकारी? बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से जानकारी थी कि नार्को टेस्ट आज होगा और दिल्ली पुलिस की तरफ से नार्को टेस्ट के लिए जो है वीडियोग्राफी के लिए परमिशन की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरीके से नार्को टेस्ट होना था दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल में नार्को टेस्ट जो है वो होने की बात कही गई थी।
कमल, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इसमें ड्रग का एंगल है, तो क्या जांच टीमें ड्रग के एंगल से भी जांच करेगी इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो उसकी कॉल लिस्ट थी उसमें कई ड्रग पेडलर के जो फोन नंबर हैं वो मिले हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या ये लोग ड्रग्स जो है वो लेते थे, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस अलग अलग एंगल से जो है वो जांच कर रही है कि क्या इनके बीच किसी लड़की की वजह से लड़ाई थी या फिर किस लिए इन आपसी जो है इनके बीच में लड़ाई हुई है। क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस हुआ है और 36 टुकड़े जो है शरीर के कर दिए गए थे और 36 टुकड़ों को कहाँ कहाँ फेंका, ये भी जानकारी जो है नार्को टेस्ट में इकट्ठा की जाएगी कि इसके परिवार ये दिल्ली कब आए थे और दिल्ली में ये लोग घूमने कहाँ गए थे। ये सब चीज डिटेल जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल जो दिल्ली पुलिस है उसने अपने सवाल जो है वो बना रखे हैं और करीब 50 से ज्यादा सवाल है। और अगर बात करें ड्रग्स पेडलर की तो इसको लेकर भी जो है दिल्ली पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। कमल, अगर बात करें इस पूरे मामले में जिस वेपन का अभी तक इस्तेमाल किया गया उसे अभी तक बरामद नहीं किया गया है, जो कहीं ना कहीं एक सबूतों के अभाव का इशारा करता है, तो वेपन को लेकर कार्रवाई कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, अगर वेपन की बात करें तो लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि अगर धड़ की बात करें तो धड़ भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आफ्ताब की अगर बात करें तो आफ्ताब पुलिस के साथ कोऑपरेट जो है वो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो पुलिस है वो नार्को टेस्ट की मांग कर रही थी। तो इसको लेकर जिस तरीके से नार्को टेस्ट में सब साफ हो पाएगा कि किस तरीके से इसने जो है मर्डर किया है और किस तरीके से इसे क्या नशे की वजह से इसने वो किया है या फिर और कोई वजह थी, तो इस पूरे मामले की जांच जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, आफ्ताब के फोन से कई ड्रग पेडलर्स के नंबर मिले हैं और कहीं ना कहीं ड्रग एंगल से भी अब इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात यह है कि जांच टीम के पास अभी भी सबूतों का अभाव यह है कि अभी तक जो शव का सिर था वो नहीं मिला, इस हत्या में जिस वेपन का इस्तेमाल किया गया वो अभी तक नहीं मिला, जिस करके कहीं ना कहीं पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन पुलिस की जो टीम है वो लगातार अपनी जांच को तेज किए हुए है और अब तालाब को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है कि तालाब को खाली करवाया गया है, क्योंकि वहां पर आशंका है कि इस शव का सिर हो सकता है, वेपन भी हो सकता है। तो अब देखना होगा कि जैसे जैसे अब ये जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अब आगे क्या खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट यहां पर यह है कि ड्रग्स एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच को अब आगे बढ़ाया जाएगा।